गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज हम आपके बीच में स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी के जो है बहुलक को लेकर आया हूं, जिसकी इंग्लिश जो है मोड होती है। आप बहुलक को सबसे पहले जानेंगे बहुलक होता क्या है। तो बहुलक क्या होता है? जिस पद की बारंबारता जो है सबसे अधिक होती है, अर्थात जिस पद की जो आवृत्ति जो है सबसे अधिक होती है, वही पद क्या होता है? बहुलक होता है। जिस तरह से आपके ग्राम सभा में जो है बहुत लोग जो है प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं, उसमें जो है जिस जो है प्रधान की यानी जिस व्यक्ति की जो है सबसे अधिक जो है मत पड़ता है, यानी मतदान जिसका सबसे अधिक होता है, यानी मताधिकार जिसका सबसे अधिक होता है, वही क्या होता है? वही जो है बहुलक यानी वही क्या होता है? प्रधान होता है। यानी बहुमत दल का जो नेता होगा वही क्या बनेगा? प्रधान बनेगा। तो बहुमत वहां यानी जिसकी मत क्या हो ज्यादा हो, उसी तरह से इसमें जो है जिस पद की बारंबारता अधिक हो वही क्या होता है? बहुलक होता है। बहुलक उस तरह से अगर देखना, यदि जो है वर्ग अंतराल में न हो तो हम उस पद को देखेंगे और तुरंत जो है उस पद की जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक है उसी को हम जो बहुलक कह देंगे। कभी कभी जो है क्या करता है, एक ही पद को जो है क्या एक लाइन में जो है बहुत से पदों को लिख देता है, तो उसको हम क्या करते हैं, पद और बारंबारता जो है साड़ी बना लेते हैं, डिसेंडिंग या असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर बना लेंगे और जो है जितना बार जो आया उसकी आवृत्ति को लिख लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक है वही पद क्या है? बहुलक होता है। क्लियर? लेकिन यदि जो वर्ग अंतराल में हो तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, यानी बहुलक बराबर क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। आप देखेंगे ये बहुलक मोड लिखा हुआ है, यानी वर्ग अंतराल, इसको इंग्लिश में जो है क्लास इंटरवल कहते हैं और इसके बारंबारता को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यह मेरा जो वर्ग अंतराल 0 से 10 है, फिर 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है और इनकी जो है बारंबारता जो है 2 3 4 2 3 5 4 3 इस तरह से है। तो इस तरह से जब भी हो तो हम ऐसे जो उसको लिखेंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे और इसमें हमें जानने की क्या जरूरत है, इसमें हमें समझने की जरूरत है कि ये फार्मूला है, L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है और H क्या है, ये हमें जानने की जरूरत है। तो इसमें सब कुछ है। तो देखेंगे जिस पद की बारंबारता, तो आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें कि जो है किसकी बारंबारता, यानी 20 से लेके 30 की जो है बारंबारता क्या है? सबसे अधिक है। अर्थात जो है ये वर्ग अंतराल क्या है? यही जो है बहुलक है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो है इसमें कौन क्या है ये समझेंगे। तो आप देखेंगे जो L आप देख रहे हैं, ये जो L है, ये इसको हम L1 और L2 कहते हैं। तो L1 जो है इसको जो है एक ही केवल L लिया जा रहा है इस फार्मूले में, इसीलिए L केवल किया जा रहा है, L1 और L2 नहीं लिया जा रहा है। तो ये L हमारा क्या है? ये जो है वर्ग अंतराल की जो निम्न सीमा है इसी को हम L कहेंगे और ये हमारा क्या L2 हो सकता है। अगर L2 की बात आती तो L1 और L2 करते, लेकिन ये L हमारा क्या है? ये निम्न सीमा, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा है। यही जो इसका जो ये जो 5 है ये क्या है? इसको हम F1 कहेंगे। ये क्या है? बारंबारता हमारी है, ठीक है। यानी 20 से 30 की बारंबारता क्या है? सबसे अधिक यही आया है। इसके ठीक पहले जो है ये इसके यानी बारंबारता के फ्रीक्वेंसी के ठीक पहले जो है ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम जो है F0 कहेंगे और इसके नीचे जो है हम क्या कहेंगे? F2 कहेंगे। क्लियर? तो आपको मिला क्या? L क्लियर हो गया, F1 क्लियर हो गया, F0 क्लियर हो गया और F2 क्लियर हो गया। अब बचा है H। H क्या होता है? H जो है L1 और L2 के बीच के जो डिफरेंसेज होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? H कहते हैं। तो यह हमारा डिफरेंसेज क्या हो जाएगा? H हमारा क्या हो जाएगा? हमारा 10 हो जाएगा, क्योंकि 30 में से 20 जाएगा तो 10 हो जाएगा। अब इस तरह से हमको सब कुछ मिल गया। अब हम जो है इसका जो है क्या करेंगे? हम हल करेंगे और L के प्लेस पे हम 20 लिखेंगे प्लस, अब F1 हमारा क्या हो गया? 5 हो गया, यहाँ 5 लिखेंगे। अब जो है हमारा F0 क्या हो गया? इसके ठीक ऊपर की संख्या -3 हो गया, अपान जो है
क्या करेंगे 2f, 2f का मतलब 2 इंटू एफ, 2 इंटू f1। तो f1 क्या हमारा, ये 5 ही है, यहाँ 5 लिखेंगे। क्लियर। फिर माइनस f0 यानी क्या हो जाएगा, f0 क्या हमारा है 3 है। उसके बाद से f2, f2 हमारा क्या है, f2 हमारा 4 है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे और इनटू हमारा h जो होगा, इसका विड्थ जो होगी यानी इसका अंतराल जो होगा तो क्या है 10 है, यहाँ हम 10 लिख देंगे। इसके बाद इसको हम हल करेंगे तो ये 20 प्लस हो जाएगा। इसमें जो है हम हल करेंगे, 5 में से 3 गया 2 हो गया, यहाँ 2 5 जा 10 हो गया, 10 माइनस 3 और ये -3 या -4 तो क्या हो गया -7 हो गया, इंटू 10 कर देंगे। अब यहाँ आप देखेंगे 20 प्लस कर देंगे और ये इन ब्रैकेट जो है इसको हम क्या करेंगे रिमूव करेंगे, ये ब्रैकेट को हटाएंगे, इसमें से घटाएंगे ये, तो ये हमारा हो जाएगा क्या 2, अब इंटू जो है 10 हो जाएगा और अपान क्या हो जाएगा 10 में से 7 गया तो क्या हो गया 3 हो गया। क्लियर। अब आप देखेंगे यहाँ पर तो ये 20 यहाँ हो गया और ये क्या हो गया 2 10 जा 20 हुआ, तो 20 में जो है क्या करेंगे हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन करेंगे, डिवीजन करने पे क्या हो गया 3 6 जा 18 हुआ, 2 आ गया, फिर जो है यहाँ पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 3 6 जा 18 हो गया। अब इस तरह से क्रम चलता रहेगा, हम यहीं तक लेंगे प्लस जो है 6.6 ले लेंगे। अब ये टोटल हो गया 26.6। तो इस तरह से हमारा क्या निकल गया, ये बहुलक हमारा क्या हो गया निकल गया, ये हमारा बहुलक क्या हो गया निकल गया। ठीक है। तो इस तरह से ये वर्ग अंतराल में जो है कैसे बहुलक निकलता है ये मैंने बताया। ये जो है हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड में जो है ये जो है अवश्य जो है 2 या 4 नंबर का बहुलक में से जरूर आता है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे यदि आप जो है हाई स्कूल के स्टूडेंट हो तब भी इसको जो है देख लें, और ये देख लें ये आने ही वाला है। क्लियर। और यदि आप जो अदर क्लास के हो तो आप इसको भी देख लें, आपको भी जरूरत पड़ेगी। और यदि आप स्टूडेंट नहीं है तो आप अपने जो है स्टूडेंट यानी अपने जो हित मित्र या बच्चों को जरूर आप शेयर कर दें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहें, और जो है ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे जो है चैनल को और आगे बढ़ाते रहें। ओके बाय।